आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 9 को समझेंगे। आर्टिकल 9 सेज पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन स्टेट का सिटीजन एक्वायर कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है जो कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। उनका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 9। ठीक है, समझ रहे? अब इसको और पढ़ते हैं डिटेल में। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizen of any foreign state। अगर भले ही वो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के तहत वो फॉल करता हो, मीन्स आर्टिकल 5 में क्या कहता है कि आप बॉर्न हुए हो या आपके माता पिता बॉर्न हुए हो या दादा दादी आपके बॉर्न हुए या आप 5 साल आप इंडिया में रिसाइड कर ली तो आप इंडियन के सिटीजन कहलाते थे। ठीक है, भले ही ये कंडीशन फुलफिल हो रहा हो या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो आर्टिकल 6 में या आपने आर्टिकल 8 में कहीं फॉरेन कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवाया हो एज अ इंडियन सिटीजन, ये तीनों आर्टिकल में फॉल करते हुए भी अगर आपने वॉलेंटरली मतलब जानबूझ के खुद से अगर किसी भी दूसरे देश का सिटीजन एक्वायर किया है तो आपका जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 9 कहता है। बहुत छोटा और सिंपल आर्टिकल है। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया हो। और ये मेरा एक सीरीज़ है जिसमें हम हर एक आर्टिकल का एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपके पास पहुंचा रहे हैं। और अगर कि आपको अच्छा लगा हो तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ